कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण के उत्तरखंड स्थित श्रीमद्भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय में भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति का वर्णन किया गया है। जैसा कि पूर्व में हम लोग द्वितीय अध्याय में पढ़े थे, नारद जी ने भक्ति के दुख को देख करके जो है सो भगवान का स्मरण किए, तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म समाचर। तो सत्कर्म क्या है, तो संत लोग आपको सत्कर्म के विषय में बताएंगे। तो उनको पता चल गया है कि सत्कर्म जो है श्रीमद् भागवत की कथा है जो ज्ञान यज्ञ रूप है। अब तृतीय अध्याय में नारद जी क्या करते हैं, तो नारद कहते हैं कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, यानी सुख शास्त्र कथा से उज्जवल ज्ञान यज्ञ को मैं करूँगा। ज्ञान भक्ति विरागानाम स्थापनार्थम प्रयत्नता, मैं प्रयत्नपूर्वक ज्ञान भक्ति और वैराग की स्थापना के लिए मैं सुख शास्त्र कथा से उज्जवल जो ज्ञान यज्ञ है मैं उसको करूँगा। लेकिन कुत्र कार्यो, सनकादि ऋषि से प्रश्न करते हैं, कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यताम, यह मैं कहाँ पर मैं उस ज्ञान यज्ञ को करूँ, उस स्थान को आप निवेदित करें, बताएं। कियद्भिर दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा, और श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुनना चाहिए, को विधि तत्र, और किस विधि से सुनना चाहिए, ये सब हमको बताइए। ये सनकादि ऋषि से नारद जी प्रश्न करते हैं। तो सनकादि ऋषि उनको उत्तर देते हैं कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, कहते हैं कि गंगा द्वार यानी हरिद्वार में आनंद नामक एक स्थान है। नाना ऋषि गणेर्जुष्टम, वो स्थान जो है नाना ऋषियों के द्वारा सेवित है। देव सिद्ध निषेवितम, वहाँ देवता और सिद्ध पुरुष लोग भी आते जाते रहते हैं। नाना तरु तला किरणम, नाना वृक्ष और लता से किरण है, माने व्याप्त है। नव की तम रम्यम एकांत देशस्थम, वह बड़ा सुंदर स्थान है, एकांत है। यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम, जहाँ पर में स्थित जो जीव है उनको आपस में जो है सो वैर नहीं रहता है, यानी एक जीव जो है दूसरे जीव के ऊपर हिंसा का भाव नहीं रखता है। ज्ञान यज्ञ त्वया तत्र कर्तव्यो ही प्रयत्नता, हे नारद जी आपको वहीं पर ज्ञान यज्ञ करना चाहिए, ऐसा सनकादि ऋषि कहते हैं। अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति, वहाँ जो कथा होगी वो अपूर्व रस रूपा, माने ऐसा रस युक्त कथा कहीं नहीं हुई थी, वैसा कथा होगी। ऐसा करके और कहते हैं कि यत्र भाग पुरस्थम निर्बलम चेवा जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति, और अपने जीर्ण शरीर को, ज्ञान वैराग्य को, जो जीर्ण शरीर था उसको त्याग कर और नए शरीर धारण करके भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम रजेत, क्योंकि जहाँ पर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ पर में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों जो है सो उपस्थित रहते हैं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, श्रीमद् भागवत की कथा शब्द को सुनकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जो है सो तरुण हो जाते हैं, यानी युवक हो जाते हैं, इसलिए वहाँ ही करना चाहिए। एवं मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समम, तथा नारद को जब इस प्रकार से सनकादि ऋषि कहते हैं तो तब नारद जी गंगा तटम समाजगमु कथापानाय सत्वरा, कथापान करने के लिए गंगा तट पर आ जाते हैं हरिद्वार में। यदा याता तटम तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत, जब वहाँ आते हैं नारद जी तब वहाँ महान कोलाहल हो जाता है कथा की बात को सुनकर। भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, भूलोक में, ब्रह्मलोक में, देवलोक में सब जगह जो है कोलाहल हो गया। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा, श्री भागवत अमृत पान के लिए जो रस लंपट भक्तगण हैं वो लोग धावंतो आप्याय, दौड़ते हुए वहाँ चले आए। सर्वे जितने भी कथा लंपट थे, कथा रस रसिक थे, वो सभी दौड़ते हुए आ गए। प्रथमम जे च वैष्णवा, उसमें भी जो वैष्णव थे वो सबसे पहले वहाँ दौड़ करके आते हैं, ये बता रहे हैं। जैसा कि कौन कौन थे, तो कहते हैं भृगुर वशिष्ठस च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्रा जित्र पुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो, कहते हैं भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम जी, गाधिसुत मन विश्वामित्र, शाकल
मृकंडु पुत्र माने मार्कंडेय, अत्रिज माने हो गया दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वरो व्यास पराशरो, और योगेश्वर जो व्यास जी हैं, पराशर जी हैं, छाया सुको जा जलि जहनु मुख्या, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, ये सभी मुनिगण जो हैं सो अपने पुत्र के साथ, अपने शिष्य के साथ, स्वस्त्री भी और अपने स्त्रियों के साथ आयु अति प्रणयन युक्ता, अति प्रेम पूर्वक ये सभी जो है स्वपरिवार आ गए कथा सुनने के लिए। इतना ही नहीं, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः सप्त 10 सप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययु। इतना ही नहीं, मैंने वेद शरीर धारण करके वहाँ वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र और 10 सप्त पुराणानि मैंने 17 पुराण, 6 शास्त्रानि, 6 शास्त्र भी वहाँ उपस्थित हो गए शरीर धारण करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। गंगाद्याः सरितस्तथा, गंगादि नदी, पुष्करादि सरांसी, पुष्कर आदि सरोवर, क्षेत्राणि च दिशा कुरुक्षेत्र आदि दिशा सर्वा, 10 दिशा, दंडकादि वनानि, दंडक वन, नगादय, हिमालय आदि पर्वत, ययुस्तत्र, सभी वहाँ शरीर धारण करके उपस्थित हो गए कथा श्रवण के लिए। देव गंधर्व दानवा, देव गंधर्व और दानव, गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, जो आदमी अपने आप को महत्वपूर्ण समझकर कथा श्रवण करने के लिए नहीं आए, उनको भृगु ऋषि जो है समझा बुझा करके उस कथा सुनने के लिए ले आए। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासन उत्तमम, अब कथा की दीक्षा जो है नारद जी ने लिए और उत्तम आसन उनको दिए सनकादि ऋषि को। कुमारा वंदिता सर्वे निषेधु कृष्ण तत्परा, और सभी जो श्रोतागण थे वो कुमारा वंदिता सनकादि ऋषि को वंदना किए, पूजा किए, अर्चना किए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिण मुखभागे स्थितान्ते च तदग्रे नारद स्थित। कथा के अग्रभाग में वैष्णव, एक साइड में वैष्णव, एक भाग में विरक्त लोग, एक भाग में सन्यासी लोग, एक भाग में ब्रह्मचारी लोग और मुख भागे स्थित, और सभी के आगे में जो है सो नारद जी बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। एक भागे ऋषिगणा तथान्यत्र दिवोक्ष, और एक साइड देवता लोग, वेदोपनिषदो अन्यत्र, वेद और उपनिषद एक साइड, तीर्थो अन्यत्र स्त्रियों अन्यत्र, एक साइड, एक भाग में जो है तीर्थ सब और एक भाग में स्त्री सब बैठ करके कथा प्रारंभ किए। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथे विचार चूर्णी लादा प्रसूना नाम निक्षेप सुमान भूत। उस समय में जय शब्द माने जयकार होने लगा, नमः शब्द माने नमस्कार सब करने लगे, शंखत ध्वनि होने लगा, चूर्ण लाजा, चूर्ण माने अबीर, गुलाल और लावा और फूल आदि जो है सो फूल आदि की वृष्टि होने लगी। विमानानि समारोह्य कियंतो देवनायिका, कुछ तो देवश्रेष्ठ जो है वो विमान पर स्थित होकर कल्प वृक्ष के फूल जो है वो बरसाने लगे। एवं तेसु एक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। अब जो है सो सनकादि ऋषि नारद जी को श्रीमद्भागवत का महात्म बताते हैं। क्या कहते हैं, देख अथ ते वर्णयते स्माभिर महिमा सुख शास्त्र जा, कहते हैं सुख शास्त्र यानी श्रीमद्भागवत की महिमा आपको हम बता रहे हैं नारद जी। जस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, जिसके श्रवण मात्र से यानी श्रीमद् भागवत के महात्म को श्रवण मात्र से मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति जो है सो हस्तगत हो जाता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवती कथा जो है वो सदा सेव्या हमेशा सेवन करने योग्य है, हमेशा सेवन करें। जस्या श्रवण मात्रेण, जिस कथा के श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान जो है हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं। ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंद संहिता परिचित सुख संवादो शृणु भागवतम च तत्। वह भागवत कैसा है तो 18 सहस्रो माने 18,000 श्लोक है इसमें, 12 स्कंद संहिता 12 स्कंद है, परीक्षित सुख संवादो और परीक्षित और सुख का संवाद है। ऐसा भागवत को सुने। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमतो अज्ञानतः पुमान् जावत कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। कहते हैं तब तक ही मनुष्य जो है अज्ञान पूर्वक जो है सो इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है, जावत तक सुख शास्त्र कथा यानी श्रीमद् भागवत की कथा जो है एक क्षण भी नहीं सुन लेता है। किम श्रुतेर बहुवी शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्रों को
एवं पुराणों को जो भ्रम में डालने वाला है उसको सुनने से क्या लाभ। एकम भागवतम शास्त्रम, एक ही केवल भागवत शास्त्र का श्रवण कर लें या पठन कर लें तो उसको मुक्ति जो है सो अवश्य मेव मिल जाएगी। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति जद गृहे, जिस घर में नित्य भागवत की कथा होती है तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वह घर जो है तीर्थ रूप हो जाता है। बस्ताम पाप नाशनम, और उसमें निवास करने वाले लोगों का पाप नष्ट होते रहता है। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानी च सुख शास्त्र कथाया स कलाम नारहंती षोडशीम, कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल, वाजपेयी सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का जो फल, उस फल से भी अधिक जो है सो श्रीमद् भागवत कथा का जो है फल प्राप्त होता है। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, कहते हैं तपोधन तब तक ही इस शरीर में पाप स्थित रहता है। जावन न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरे, जब तक श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करता है लोग। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथाया स फले न समताम नयेत, कहते हैं न तो गंगा न गया न काशी न पुष्कर न प्रयाग ही जो है सो श्रीमद् भागवत कथा के फल को, कथा के जो फल है उसके समान को प्राप्त कर सकता है। यानी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जो फल है वो फल गंगा स्नान से भी ज़्यादा है, गया जाने से भी अधिक है, काशी जाने से भी अधिक है, पुष्कर जाने से भी अधिक है, प्रयाग जाने से भी अधिक है। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव जदिच्छसि परम गतिम, कहते हैं यदि आप परम गति को चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का श्लोकार्धम, आधा श्लोक भी, श्लोक पादम माने आधा के आधा भी, एक पाद भी, नित्यम भागवतोद्भवम, नित्य यदि भागवत का एक श्लोक या एक श्लोक का भी आधा भाग पढ़ते हैं या आधा श्लोक का भी आधा एक पाद भी अपने मुख से जो पाठ करता है तो उसको परम गति को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं वेदादिर वेद माता च पौरुषम मुक्त सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चेव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसंतस्य पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञ न पृथक भाव इष्यते, कहते हैं विद्वान लोग जो हैं इन सभी वस्तुओं में अभेद मानते हैं, माने ये सभी बराबर हैं। क्या क्या, तो वेदादि माने ओंकार जो वेद के आदि हैं, वेद माता माने गायत्री, पौरुषम सूक्तम माने पुरुष सूक्त, त्रयी माने तीनों वेद, भागवतम माने श्रीमद् भागवत, द्वादश अक्षर माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का द्वादशाक्षर, एवं द्वादशात्मा माने द्वादशादित्य माने 12 सूर्य, प्रयाग, कालः संवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, सुरभि माने गाय, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु, पुरुषोत्तम माने भगवान पुरुषोत्तम, ये सभी जो है समान हैं। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचेदर्थतो निशम, जो व्यक्ति अर्थतः माने अर्थ सहित नित्य भागवत शास्त्र का जो है पठन करता है या श्रवण करता है तो जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, तो करोड़ों जन्म में किया हुआ उनका जो पाप रहता है वह सब नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अश्लोकार्धम श्लोक पादम व यह पठेद भागवतम चजा, और भागवत के जो अश्लोकार्ध या अश्लोक पाद को भी पढ़ता है तो नित्यम पुण्य भवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो, जो नित्य श्लोक श्रीमद् भागवत के आधा श्लोक या एक चरण भी नित्य पाठ करता है तो उसको जो है सो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त करता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम, कहते हैं ये 4 काम जो है बराबर फलदायक है, बराबर पुण्यदायक है। क्या, तो उत्तम भागवतम नित्यम, पहला जो नित्य भागवत पाठ करते हैं, कृतम च हरिचिंतनम, और जो हरिचिंतन भगवान का चिंतन करते हैं, तुलसी पोषणम चैव, और जो तुलसी की सेवा करते हैं, और धेनुनाम सेवनम च सेवनम समम, और गाय की सेवा, यानी भागवत का पाठ नित्य करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी की सेवा करना और गाय की सेवा करना, ये चारों समान माना गया है। अंतकाले तु जेनेव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति, कहते हैं अंत समय में जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक भगवान जो है उनको वैकुंठम प्रयच्छति, उनको अपना स्थान वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। हेम सिंह युतम चैतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम स पुमान् लभते ध्रुवम, जो आदमी, जो मनुष्य सोना का सिंहासन बना करके और श्रीमद् भागवत
का दान कर देता है तो वह कृष्ण के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जननी दुख बाजा। कहते हैं जो व्यक्ति आजन्म माने जीवन भर में श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना और वो चांडाल के समान होता है, वो गधा के समान होता है और मिथ्या ही वो अपना जन्म जो है सो लिया है और जननी को माने माता को जन्मजन्य दुख को भोगाया है। जीवत छबो निगदितः सतुपाप कर्मा, वह जीते हुए ही सब माने मुर्दा के समान कहा जाता है। और जेन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, जो श्रीमद् भागवत कथा कुछ भी नहीं सुना हो। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, वह मनुष्य जो है सो पशु के समान होता है और पृथ्वी पर भारत स्वरूप होता है। एवं बदंती देवी देव समाज मुख्या, ऐसा कहते हैं देव श्रेष्ठ इंद्रादि। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् भागवत जन्य जो कथा है दुर्लभ है इस संसार में। कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्म के पुण्य जब संचय होता है तभी लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पाते हैं। तेन योग निधे श्रीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः, इसलिए हे योग निधि हे नारद जी, ये जो है श्रीमद् भागवत कथा प्रयत्नतः श्रोतव्या, प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति, इसको सुनने का कोई दिन का नियम नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा ही सुनना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येन सर्वदा श्रवणम मतम, सत्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमेशा श्रवण करना चाहिए। अशक्यत्वात् कलो बुद्धियो विशेषो अत्र शुकाज्ञया, चूँकि कलिकाल में अशक्य हो जाएंगे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में, सत्य शौच को पालन करने में, इसलिए उनके लिए नियम बनाया गया है। क्या तो कहते हैं कि मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणम तथा दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम, मन पर जो है नियंत्रण अधिक दिन नहीं रख पाने के कारण, नियम और आचरण को अधिक दिन तक पालन नहीं करने के कारण कलिकाल में जो है सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह का जो है सो श्रवण का विधान किया गया। श्रद्धाता श्रवणे नित्यम माघे तावधि यत् फलम, जो नित्य श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत सुनता है या माघ मास में जो सुनता है उसका जो फल मिलता है, तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम, वही फल जो है सो सप्ताह विधि से सुनने से मिल जाता है। मनसश्चादयाद रोगात पुंसाम चैवायुषः क्षयात कलिर दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह का विधान इसलिए किया गया कि मनुष्य को जो है अपने मन पर विजय अजय होता है, माने मन पर विजय नहीं पाने की शक्ति रहती है कलिकाल के मनुष्य को, और आयुषः क्षयात, और आयु का भी क्षय होता है। कलिर दोष बहुत्वाच, और कलिकाल के बहुत दोष होने के चलते ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तानायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत, कहते हैं जो फल तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा जो फल नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उस फल को अनायास माने बिना परिश्रम से जो है सप्ताह के विधान के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। यज्ञात गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चेस तीर्थान नित्यम ही गर्जति, योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानात ज्ञानात च गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रेरे गर्जति। नारद जी को कहते हैं सनकादि ऋषि कि यज्ञ से श्रेष्ठ है कथा श्रवण, और व्रत से भी श्रेष्ठ है सप्ताह कथा श्रवण, तप से भी श्रेष्ठ है और तीर्थाटन से भी श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, योग से भी श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रेड़े गर्जति, यानी जितने भी पुण्य है, तप है, धर्म है, सभी से श्रेष्ठ धर्म है श्रीमद् भागवत की कथा सुनना। इस प्रकार से कहते हैं तब कहते हैं कि प्रश्न करते हैं नारद जी, आखिर ये जो है सो इतना महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कैसे हो गया? तो कहते हैं कि यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गंतुमुद्यत, जब जो है भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर अपने धाम वैकुंठ धाम जाने के लिए उद्यत थे, एकादशम परिश्रुत्यापि उद्धवो वाक्यम अब्रवीत, माने 11 अध्याय तक भगवान के मुख से उद्धव जी सुन करके 12वें अध्याय में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च, हे गोविंद आप तो भक्त के कार्य को संपादन करके आप तो जा रहे हैं। मत चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमाभ, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसको सुना जाए।
आगतो यम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला, ये घोर कलयुग आ गया है, इसमें बहुत सारा दुर्जन सब हो जाएगा। तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्ति उग्रताम तदा, उसके सत्संग में रहने के चलते संत लोग भी उग्रता को प्राप्त कर लेंगे। तदा भागवती भूमि गो रूपेयम कमाश्रय, तब जो यह भागवती भूमि है माने भगवान की दासी जो ये पृथ्वी है वह गो रूप धारण करके किसका आश्रय लेगी। अन्यो न दृश्यते त्राता तत्तः कमललोचना, हे कमललोचन आपके अलावा अन्य कोई भी इस धरा पृथ्वी को रक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता है। अतः सत्सुदयाम कृत्वा भक्तवत्सल मां ब्रज, इसलिए सज्जनों पर कृपा करके हे भक्तवत्सल आप अपने धाम को मत जाएं। भक्तार्थम सकुनो जातो निराकारोपि चिन्मय, आप निराकार चिन्मय होते हुए भी भक्त के लिए आप सगुण रूप को धारण किए हैं। तद वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले, तो आपके वियोग से ये जो है आपके भक्त लोग वह इस पृथ्वी पर कैसे स्थित रहेंगे। निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचित विचारय, निर्गुण का उपासन जो है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है बहुत कष्टकर है, इसलिए इस पर आप विचार करें। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिंतयद्धरि, इस प्रकार से उद्धव के वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतन किए और भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम मयेति च, भक्त के अवलंबन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार चिंतन करने लगे। स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात, और चिंतन करके भगवान श्री कृष्ण अपना जो उनका तेज था वो तेज श्रीमद् भागवत में दे दिए। स्वकीयम जद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात, त्रिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, और तिरोधान होकर के माने अंतर्धान होकर के विलुप्त होकर के और श्रीमद् भागवत में अपने तेज को छुपा लिए भगवान। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इस कारण से ये जो श्रीमद् भागवत है वह भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी, जो श्रीमद् भागवत के सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से और दर्शन करने से पाप नष्ट करने वाली है ये श्रीमद् भागवती कथा। यानी श्रीमद् भागवत जो पुराण ग्रंथ है उसका यदि सेवन करें, श्रवण करें, पाठ करें, दर्शन करें तो उससे भी पाप नष्ट होता है। सप्ताह श्रवणम तेना सर्वेभ्योप्यधिकम कृतम, और सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण सप्ताह श्रवण को माना गया। साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो यमीरितः, दुख दारिद्र्य दौर्भाग्यम पापक प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो यमीरिता, ये जो सप्ताह श्रवण विधि है वह दुख दारिद्र्य और दौर्भाग्य और पाप के नष्ट करने के लिए है, काम क्रोध पर जय प्राप्त करने के लिए कहा गया है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदस्त्यजा, अन्यथा दूसरे प्रकार से वैष्णवी माया जो है भगवान की माया वह देवताओं के द्वारा भी सुदस्त्यज है। कथम त्याज्या भवेत् पुंभी सप्ताहो अतः प्रकृतिता, तो उस माया को कैसे त्याग करेंगे लोग, तो उसको त्याग करने के लिए यह सप्ताह श्रवण विधि का विधान किया गया। इस प्रकार से एवं नगाह श्रवणो रुधर में प्रकाशमाने ऋषि सभायाम, इस प्रकार से जब सप्ताह विधि से श्रवण कर रहे थे नारद, उसी समय में जो है आश्चर्य में एकम स्वभूत तदानीम, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। तदुच्यते संसृणु सौनकत्वम, उसको सुना जाए। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती, उसी समय में उस सभा में भक्ति महारानी जो है सो अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ तरुण अवस्था में प्रवेश करते हैं। उनका पुत्र भी अब युवक हो गया है और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करते हुए उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारु वेशाम ददृशु सदस्या कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीनाम इति तर्कयंता, सभी ऋषि मुनि लोग तर्क करने लगे कि ये तीनों जो है सुचारु वेशाम, सुंदर वेशभूषा धारण करके कैसे यहाँ उपस्थित हो गए। उचु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पत्ताधुनेयम, तो उसी समय सनकादि ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है उस कथा के अर्थ से ये तीनों प्रकट हुई है यहाँ पर। ऊचु कुमारा, हाँ, एवं गिरह सास सुता निशम्य सनत कुमारम निजगाद नम्रा, उसके बाद जो है सनत कुमार को भक्ति कहती है, भक्ति देवी कि भवद भी रद्ये विकृतास्म पुष्टा कलि प्रनष्टापि कथा रसेना क्वाहम तुतिष्ठाम यदुना ब्रुवंतु ब्रह्मा इदम ताम गिरमुची रहते। कहते हैं सनकादि ऋषि से भक्ति महारानी कि आपने जो है सो कृता के कथा के द्वारा मुझे और मेरे पुत्रों को हृष्ट पुष्ट कर दिए हैं। अब हमको बताइए कि हम कहाँ पर में निवास करें।
भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वम च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप गोविंद स्वरूप को प्राप्त कराने वाली हो, प्रेमैक धर्त्री माने प्रेम मात्र को धारण करने वाली, भवरोग हंत्री भवरूपी रोग को नष्ट करने वाली हे भक्ति, तुम भक्तों के वैष्णव मानसानी, वैष्णव जो हैं उनके हृदय में आप निवास करें। ततोपि दोषा कलिजाय में त्वं द्रष्टुम न सकता प्रभवोपि लोके एवं तदाज्ञावसरे भक्ति तदा निषन्ना हरिदास चित्ते। ऐसा जब सनकादि ऋषि भक्ति महारानी को कहते हैं तब भक्ति महारानी जो है भक्तों के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में निवास करना प्रारंभ कर देती है उस दिन से। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय जैसाम श्री हरेर भक्ति रेका। संपूर्ण 14 भुवन में जो निर्धन होते हुए भी धन्य हैं वो जिनके हृदय में भक्ति का निवास है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है उसके हृदय में भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके आकर के भगवान भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ब्रुवोद्यते किमधिकम महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य जत संश्रयात् निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मय। अब कहते हैं सनकादि ऋषि नारद से, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, जिस श्रीमद् भागवत कथा के सुनने वाला और कहने वाला वक्ता दोनों जो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा इसका महात्म्य है। इस तरह से सनकादि